आज हम चैप्टर 13 करने जा रहे हैं। ये है द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इसको देखेंगे। रीड दिस सेंटेंसेस केयरफुली। हॉट एयर राइजेस एंड कोल्ड एयर सिंक्स। ठीक है, यहाँ पर राइजेस है, सिंक्स है। ये क्योंकि सिंगुलर है हॉट एयर और एक कोल्ड एयर सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर के साथ एस या एस लगते हैं। इसके अंदर एक रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये किसके साथ आता है? जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, आई, यू, दे, वी या प्लूरल नाउन। ठीक है, तब आपका ये यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ए एस। दूसरा एक रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ई एस प्लस में ऑब्जेक्ट। वर्ब के साथ एस या ई एस लगती है। ये कब लगता है? जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट किसी का नेम हो और सिंगुलर नाउन हो। ठीक है, तब ये लगता है। तो इस रूल रेगुलेशंस के आधार पर हमें से करना है। यहाँ पर देखिए लिखा है अस्मित लीव्स, अस्मित नाम हो गया, लीव्स, लीव में एस लगा हुआ है, ऑन द पार्क स्ट्रीट। आई लाइक, आई के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऊपर यहाँ पर लिखा है आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आई लाइक हॉट कोकोआ। ठीक है, तो क्लियर है ये सेंटेंस अरेंजमेंट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका ये सेंटेंस अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी आगे मैं बता दूंगा आपको। अभी पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम देख लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसमें है, यहाँ पर है द वर्ब इज इन बोल्ड आर इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो वर्ब बोल्ड में है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। वी यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ। हम यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, क्लियर है बात। आगे देखिए, जैसे द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ अपने एक्सिस पर घूमता है, स्पिन करता है। वाटर फ्रीजेज इनटू आइस, वाटर आइस में फ्रीज कर जाता है। क्लियर है बात। आगे देखिए, वी ऑल्सो यूज़ इट टू शो हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन। हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन, ठीक है, जैसे आप कोई चीज़ लगातार कंटिन्यूटी में करते हैं या आप उसके हैबिचुअल हैं, तब भी आप इसको यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहूँ आई गो टू स्कूल डेली इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब आपकी ये डेली रूटीन एक्शन है, ठीक है ना, रिपीटेड एक्शन। क्लियर है बात। तो इसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, बिनॉय गोज़ फॉर अ स्विम एवरी मॉर्निंग। बिनॉय एवरी मॉर्निंग स्विम के लिए जाता है। आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, मैं अपने टीथ को एक दिन में 2 बार ब्रश करता हूँ। नेक्स्ट देखिए, वी यूज़ इट टू इंडिकेट सिचुएशंस दैट आर परमानेंट फॉर एटलीस्ट अ फ्यू ईयर्स। ठीक है, कुछ सालों से अगर कोई सिचुएशन परमानेंट बनी हुई है, तब हम उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे मिस्टर गोम्स लिव इन एन ओल्ड मैंशन। ठीक है, मिस्टर गोम्स रहते हैं पुराने घर में। आगे देखिए, मदर वर्क्स इन एन ऑफिस, है ना, माता जी ऑफिस में काम करती हैं। ठीक है, तो कुछ सालों से वो काम कर रही हैं, तो कंटिन्यूटी के लिए इन्होंने परमानेंट सिचुएशंस को क्रिएट करने के लिए वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर लिया है। वी यूज़ इट टू टॉक अबाउट फ्यूचर इवेंट्स दैट आर पार्ट ऑफ ए टाइम टेबल। अगर कोई भी ऐसा फ्यूचर इवेंट है जो टाइम टेबल का पार्ट है, तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे आई लीव फॉर चेन्नई टुमारो। ठीक है, तो ये फ्यूचर इवेंट का पार्ट है और टाइम टेबल में है, तो इसलिए हमने आई लीव फॉर चेन्नई टुमारो का यूज़ किया है। सी कंप्लीट्स हर असाइनमेंट नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक वो अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको हमने बना रखा है। इसको आप फ्यूचर इंडेफिनिट में भी क्रिएट कर सकते हैं, बट स्टिल प्रेजेंट आपका इंडेफिनिट में भी ऐसा सेंटेंसेस अरेंज हो सकते हैं। वी ऑल्सो यूज़ इट टू एक्सप्रेस अ फीलिंग्स और ओपिनियन। किसी फीलिंग्स को या किसी ओपिनियन को आपको अगर एक्सप्रेस करना है, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्रिस लव्स इडलीस। ठीक है, फीलिंग है उसकी, वो इडली को पसंद करता है। और जेनेब बिलीव्स इन घोस्ट, वो घोस्ट में बिलीव करता है। क्लियर है बात। अब एक देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कुछ। वी यूज़ वर्ड्स लाइक ऑफन, यूजुअली, ऑलवेज, नेवर, एवरी डे, है ना, एंड सो ऑन विद द वर्ब्स इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर ऐसे वर्ड्स का यूज़ हो रहा है
तो ऐसे वर्ड्स का यूज़ आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में मिलेगा, कॉन्टिन्यूअस में नहीं मिलेगा, परफेक्ट में मिलेगा, 99% सिंपल प्रेजेंट टेंस में मिलेगा, या आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी ऐसे वर्ड्स का यूज़ मिल सकता है। ठीक है, क्लियर है बात? आई होप सो ये आपको फर्स्ट पेज इसका क्लियर हो गया होगा। सेकंड पेज की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए आप, आफ्टर सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउंस, सिंगुलर नाउन के बाद और प्रोनाउन के बाद लाइक ही, शी, इट, एवरीबडी, नो वन, नोबडी एंड सो ऑन, इन सब के बाद क्या होता है? सबसे पहला टॉपिक, ऐड एस टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम एस को ऐड करते हैं बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब में, जैसे वर्क है, वर्क का वर्क कर दिया, लाइक है, लाइक का लाइक्स कर दिया। क्लियर है बात? सेकंड में, एड्स ई एस टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट एंड, ई एस उसमें लगाते हैं जो एंड होता है एस से, एस एच, ठीक है, टी सी एच, सी एच, एक्स और जेड। क्लियर है बात? जैसे वॉश है, वॉशेस हो गया, टच है, टचेस हो गया। क्लियर है? आगे देखिए, ड्रॉप द वाई, वाई को ड्रॉप कर देते हैं, एंड ऐड आई ई एस टू मोस्ट वर्ब दैट एंड इन वाई, जो वाई से एंड होती हैं, ज़्यादातर वर्ब में क्या करते हैं, वाई को हम छोड़ करके वाई की जगह आई ई एस लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा भी है, दो वर्ब दी गई हैं, ट्राई और कैरी। ठीक है, ट्राई का ट्राइस, कैरी का कैरीज। क्लियर है बात? आगे देखिए, चेंज द वर्ब हैव, गो एंड डू, हैव का हैज़ में चेंज हो गया, गो का गोज़ में चेंज हो गया और डू का डज में चेंज हो गया। ठीक है, ऐसे चेंज करते हैं। आगे देखिए, यूज़ डज नॉट या डजंट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो नेगेटिव सेंटेंसेस में आप डज नॉट का यूज़ करते हैं जब आपका सिंगुलर हो। क्लियर बात? सिंगुलर हो तो आपका डज नॉट का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ सिंगुलर की बात कर रहा है सारे के सारे, इसीलिए सिंगुलर को शो कर रहा है ये। ठीक है, तो डज नॉट ड्राइव, डज नॉट सिंग, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करा है फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर डज नॉट का यूज़ करा है। यूज़ डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन यस या नो क्वेश्चंस, यानी कि जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होता है तो डज पहले आप लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है, फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। जैसे यहाँ पर डज ही नो द आंसर, क्या वो आंसर को जानता है, और इंटरोगेटिव साइन लगता है। ठीक है, आगे देखिए, यूज डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन क्वेश्चन बिगिनिंग विद वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, विच, हाउ एंड सो ऑन। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपने। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और क्वेश्चन में क्यों, कैसे, कब, कहाँ ऐसे शब्द आ जाएं तो इसके लिए वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, इस ऐसे शब्दों का यूज़ होता है, और ये शब्द आपके पहले आते हैं। जब आप हिंदी बनाते हैं तो हिंदी में ये शब्द बीच में आएंगे सेंटेंस के। ठीक है, ये शब्द बीच में आएंगे सेंटेंस के, और जैसे ही इंग्लिश आप बनाते हैं इसकी तो ये सारे के सारे वाक्य शुरू में आते हैं। जैसे वह कहाँ जाता है, तो वेयर डज ही गो। क्लियर बात? कहाँ बीच में आया है, वह कहाँ जाता है, और हमने बोला है कि वेयर डज ही गो, तो वेयर इसमें पहले आ गया है। क्लियर बात? वेयर डज चेतन लीव, चेतन कहाँ रहता है, ये एग्जाम्पल आपको दे रखा है। यूज़ द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट में बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करता है, जैसे वर्क, सिंग, लाइक। ठीक है, ये आपका प्लूरल वाला है, ये सारा का सारा प्लूरल का है। तो प्लूरल जब आपका सब्जेक्ट होगा, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, जैसे यहाँ पर प्रोनाउन में भी दे रखा है आई, यू, दे और वी दे रखा है। ठीक है ना, जब प्लूरल होगा तो यहाँ पर आपका कौन सा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, केवल इसके अंदर ऐसे यस नहीं लगता है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में डू नॉट और डोंट का यूज़ करते हैं बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, जैसे यहाँ पर है डू नॉट या डोंट ड्राइव, डू नॉट या डोंट सिंग। क्लियर है बात? आगे देखिए, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन यस और नो, यस और नो सिचुएशंस में जब क्वेश्चन मार्क आए तो डू प्लस सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, जैसे डू यू नो द आंसर, क्या आप आंसर जानते हैं। और यही जब डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड्स पूछा जाए तो डब्ल्यू एच फैमिली प्लस डू प्लस सब्जेक्ट पर प्लस वर्ब की बेस फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो वेयर डू यू लीव। ठीक है, आई होप सो ये सब आपको समझ में आता होगा। लास्ट वाला देखिए, द वर्ब बी हैज़ 3 फॉर्म्स इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, 3 फॉर्म होती हैं वर्ब बी की सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एम, इज, आर, तो आई के साथ आपका एम यूज़ होता है, वी, दे, यू के साथ आर यूज़ होता है, और ही, शी, इट के साथ आपका इज़ का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आई होप सो सारा आपको समझ में आया होगा। अब हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। इसका ए एक्सरसाइज, इसके अंदर फर्स्ट देखिए, पहले क्वेश्चन, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ब्स।
करेक्ट वर्ब्स ब्रैकेट में आपको 2 वर्ब्स दे रखी हैं, आपको करेक्ट वर्ब चूज़ करनी है। अमन सेव्स सम ऑफ हिज पॉकेट मनी एवरी वीक। ठीक है, यहाँ पर सेव्स लगा है क्योंकि अमन है, अमन सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर के साथ SAIS लगते हैं वर्ब की बेस फॉर्म में। क्लियर बात। पायल, तो पायल ये भी आपका एक नेम है और सिंगुलर है, तो डू या डस, तो यहाँ पर डज लगेगा, पायल डस। क्लियर है। आगे देखिए, आगे है बिंदिया एंड हर मदर, तो बिंदिया और उसकी माँ है, तो यहाँ पर प्लूरल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आपके सब्जेक्ट्स हो गए और एंड के साथ जोड़ रखे हैं, तो प्लूरल फॉर्म ये प्लूरल नाउन को क्रिएट करता है। तो फॉर द बस एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग वो क्या है, बस का क्या करते हैं, वेट या वेट्स, तो यहाँ पर वेट आएगा। ठीक है, जब आपका प्लूरल फॉर्म हो जाए तो SAIS नहीं लगता है। क्लियर बात। पेरिस द कैपिटल ऑफ फ्रांस, इज़ या आर, इज़ आएगा। ठीक है, क्योंकि नेम है। आगे देखिए, द ट्रेन, द ट्रेन डिपार्ट या डिपार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर द ट्रेन डिपार्ट्स आएगा। क्लियर है बात, डिपार्ट्स, क्योंकि सिंगुलर है एस लगेगा। द ट्रेन डिपार्ट्स फॉर पुरी, डिपार्ट्स आएगा। यहाँ पर इज़, यहाँ पर वेट, या आपका डस हो गया, या आपका सेफ सीधे ही रखा है। ठीक है, डिपार्ट्स आएगा। क्लियर है बात। गीता सेट, तो गीता सिंगुलर हो गया, यहाँ पर लुक्स आ जाएगा, गीता लुक्स सेट, लुक्स। आगे दे आवर प्रॉब्लम। ठीक है, दे आपका गीता सॉरी सिंगुलर हो गया, इसलिए आपका लुक्स आ गया, एंड दे आपका यहाँ पर प्लूरल है, तो अंडर स्टैंड। ठीक है, ये वाला आपका अंडर स्टैंड, अंडर स्टैंड। क्लियर है बात। दे विल, हेल्प या हेल्प्स, विल की फॉर्म है तो हेल्प आएगा। ठीक है, दे विल हेल्प अस। वी गो, वी के साथ गो आता है, वी के साथ गो आएगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश होती है। नेक्स्ट इसी के बी पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, सर्कल द करेक्ट वर्ब फॉर्म इन दिस सेंटेंसेस। इस सेंटेंस में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को सर्कल करना है। ठीक है, जैसा पहला था, द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की, डांस या डांसेस व्हेन शी हियर्स म्यूजिक, तो डांसेस आ जाएगा क्योंकि सिंगुलर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माई सिस्टर, यहाँ पर हैज़ आ जाएगा, ये सिंगुलर है। नेक्स्ट देखिए, प्लांट्स नीड और नीड्स। ठीक है, यहाँ पर नीड आएगा क्योंकि प्लांट ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, एस लगा हुआ है प्लांट के साथ। माई मदर एंड सिस्टर, मेरी माँ और बहन, तो यहाँ पर बाय आ जाएगा। ठीक है, प्लूरल फॉर्म हो गया। टीना, टीना सिंगुलर हो गया, तो आपका स्टडीज़ आ जाएगा इन क्लास 6। आगे देयर, देयर के साथ एक चीज़ होती है कि देयर के बाद, देयर के बाद, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब आती है, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, या कोई भी मेन वर्ब हो, तो उस मेन वर्ब के बाद जो भी नाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होगी। क्लियर है बात। जैसे आपने सुना होगा कि देयर वॉज ए किंग, ये आपने स्टोरी में बहुत सुना होगा, एक राजा था, तो यहाँ पर देयर का यूज़ हुआ है। वॉज किसके लिए यूज़ हुआ है, एक राजा था, सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे वॉज यूज़ किया है। ठीक है, और अगर मैं यहीं कर दूँ देयर वर 2 बॉयज़, ठीक है, तो यहाँ पर वॉज का यूज़ ना होकर के वर का यूज़ हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 बॉयज़ हैं, तो इसीलिए मैंने कहा है कि देयर के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आती है उसके बाद जो नाउन आता है उसके अनुसार इसका यूज़ होता है, इसके अनुसार नहीं होता, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर वॉज किसके अनुसार लगा है, एक किंग, एक राजा था, इसलिए हमने सिंगुलर नाउन है आपका, सिंगुलर वर्ब का यूज़ है। यहाँ प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब का यूज़ है। तो देयर को नहीं देखना है आपने, देयर के बाद जो भी अगला नाउन होगा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद उसको देखना है। तो यहाँ पर 206 बोन्स हैं, तो 206 बोन्स हैं, तो यहाँ पर आर का यूज़ होगा, ना कि इज़ का यूज़ होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपने। ठीक है, लॉन्ग टर्म्स में काम भी आता है। आगे देखिए, दिस सम, ये सम, ठीक है, तो यहाँ पर दिस है, दिस ऑलरेडी आपका सिंगुलर होता है, सम भी सिंगुलर है, तो आपका सीम्स हो गया। ठीक है, दिस सम सीम्स। द फिल्म, फिल्म आ गया, सिंगुलर है, यानी कि बिगिंस। क्लियर है। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, खासकर देयर का यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अब हम चलते हैं सी पर। ठीक है, इसी के पार्ट पे क्वेश्चन सी देखिए,
टिक करेक्ट द सेंटेंसेस इन विच द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज्ड करेक्टली। आपको करेक्ट टिक करना है जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस बिल्कुल करेक्टली यूज़ किया गया हो। करेक्ट द इनकरेक्ट वंस, अगर कोई भी इनकरेक्ट है तो उसको आपको करेक्ट करना है। ठीक है, पहला देखिए इसका है मीना विजिट हर ग्रैंड मदर थ्राइस अ वीक। तो मीना सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ एस लगता है तो इसने यहाँ पर देखिए विजिट्स कर दिया है। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखिए अली ऑलवेज, अली हमेशा, अली ऑलवेज रन्स डाउन द कॉरिडोर एट टॉप स्पीड्स। अली सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ रन में एस लगा रखा है तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। थर्ड देखिए शेखर परफॉर्म वेरी वेल एट स्कूल। शेखर सिंगुलर है तो परफॉर्म का परफॉर्म्स आना चाहिए, परफॉर्म ना आकर के परफॉर्म्स। ठीक है, ये आएगा। आगे देखिए द ट्विंस आर्ग्यूज। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए आर्ग्यूज लगा रखा है, ट्विंस है, ट्विंस आपका ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म हो गया, प्लूरल फॉर्म के साथ आपका सिंगुलर वर्ब आता है, वर्ब में एस नहीं लगती है। क्लियर है बात, एस नहीं लगती है यानी कि आपका यहाँ पर एस नहीं लगेगा वर्ब में। ठीक है, क्योंकि आपका जो नाउन है वो प्लूरल हो गया है। आगे देखिए द गार्डनर टेक्स गुड केयर ऑफ द प्लांट। ठीक है, गार्डनर ने बहुत अच्छी केयर करी है प्लांट की, ये करेक्ट है। क्लियर है। 6 देखिए आप, 6 है आपका द शिप्स सेल एट 7 o'clock टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, जो शिप्स हैं वो सेल हो रही हैं 7 o'clock टुमारो मॉर्निंग, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, शिप आपका क्या है, आपका यहाँ पर प्लूरल नाउन हो गया और उसके साथ सेल्स लगा रखा है, एस नहीं लगा रखा है, प्लूरल नाउन के साथ एस नहीं लगती है। ठीक है, साउंड डू नॉट मूव्स एट फास्ट एज लाइट। ठीक है, साउंड गलत लगा रखा है, साउंड आपका सिंगुलर है तो साउंड के साथ डस आना चाहिए डू की जगह। ठीक है, डू नहीं आएगा, डू की जगह डज नॉट आएगा। क्लियर है बात। इट अपीयर, ठीक है, इट के साथ अपीयर लगा रखा है तो इट ऑलरेडी सिंगुलर होता है नाउन, तो यहाँ पर अपीयर्स आएगा, सिंगुलर के साथ एस लगेगा। इट अपीयर्स, स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, अपीयर्स। ठीक है, इट अपीयर्स। क्लियर है, आई होप सो ये आपको सी पार्ट समझ में आ गया होगा। डी पार्ट की ओर चलते हैं। डी देखिए इसी का पार्ट है, चूज़ द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट दी सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को करेक्ट करने के लिए करेक्ट आंसर आपको चूज़ करना है कंप्लीट करने के लिए। ठीक है ना, पहला है हेमंत एट ए बैंक, डैश दे रखा है तो डैश में नीचे देखिए ऑप्शन में वर्क है, वर्क्स है, वर्किंग है, तो यहाँ पर वर्क्स आ जाएगा क्योंकि हेमंत सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब में एस या ई एस लगेगा, यहाँ पर टिक भी है। ठीक है ना, ये वाला क्लियर बात। आगे देखिए शी विद हर ग्रांड पेरेंट्स, शी डैश विद हर ग्रांड पेरेंट है तो शी है, शी के साथ जाहिर सी बात है एस या ई एस लगेगा तो शी लीव्स आ जाएगा। क्लियर है बात, शी लीव्स, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द कैटल एट द रैंच ऑन ग्रास, कैटल है, कैटल आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगता है तो यहाँ पर फीट्स आ जाएगा। ठीक है, जैनेट, जैनेट टू बी अ सिंगर, जैनेट है, नेम है, ठीक है, एस या ई एस लगेगा तो यहाँ पर वॉन्ट्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एमिली, एमिली ऑलरेडी सिंगुलर है, ठीक है, ये नेम है और इसके साथ एस या एस लगेगा तो एमिली के साथ मेक्स आ जाएगा। आरती एंड हर हस्बैंड, आरती और जो उसके हस्बैंड हैं डैश इन सिंगापुर, यहाँ पर प्लूरल हो गया, दो आपके नाम आ गए, आरती एंड हर हस्बैंड प्लूरल हो गया तो यहाँ पर लीव लगेगा। ठीक है, लीव आ जाएगा, एस एस नहीं लगेगा। सोफिया इस इंग्लिश वेरी वेल, सोफिया स्पीक्स आ जाएगा क्योंकि सिंगुलर हो गया। ठीक है, स्पीक्स। आगे प्लांट्स, प्लांट्स ऑलरेडी प्लूरल हो गया तो इसके साथ सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन में नीड आएगा। ठीक है, सॉरी मतलब कि आपका एस एस नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसके साथ नीड आ जाएगा, प्लांट्स नीड वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो। क्लियर है बात, एस एस नहीं लगेगा। आई होप सो ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ई वाला पार्ट देखिए, से दिस सेंटेंसेस अलाउड इन नेगेटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म में इन सेंटेंसेस को बोलना है। जैसे पहला है मैरी वर्क्स इन पोस्ट ऑफिस, मैरी पोस्ट ऑफिस में काम करती है तो इसमें इसने बनाया है मैरी डज नॉट वर्क इन पोस्ट ऑफिस। ठीक है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आपका डज नॉट का यूज़ होता है। क्लियर है बात। आगे देखिए, आगे है आई लाइक टू ड्रिंक
कॉफ़ी। तो यहाँ पर दूसरे का बन जाएगा आई डू नॉट लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी। ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड है द मैन सेल्स कलरफुल कैप्स बिसाइड द मार्केट। द मैन है तो मैन सिंगुलर है, द मैन डज नॉट, द मैन डज नॉट हो जाएगा और सेल्स की जगह सेल हो जाएगा। ठीक है, सेल्स की जगह सेल हो जाएगा, मैन डज नॉट सेल। बाकी आगे सेम है, इतना यहाँ से इसको बार बार लिखना क्या फ़ायदा, इसीलिए आप देख लीजिएगा। द मैन सेल्स, द मैन डज नॉट सेल कलरफुल कैप्स बिसाइड द मार्केट। क्लियर है बात? ठीक है। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ है एनी यूजली गोज़ टू स्कूल विद हर फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एनी यूजली डज नॉट गो। ठीक है, एनी यूजली डज नॉट गो, यहाँ पर इतना हो जाएगा आपका। इसके बाद गो के बाद सेम टू स्कूल विद हर फ्रेंड्स। ठीक है। फिफ्थ वाला देखिए, फिफ्थ है आपका द बॉयज़ हैव वॉलीबॉल प्रैक्टिस थ्राइस अ वीक। तो यहाँ पर हो जाएगा द बॉयज़ डू नॉट हैव, डू नॉट हैव, बाकी आगे सेम है, वॉलीबॉल प्रैक्टिस थ्राइस ए वीक। द आइसक्रीम पार्लर स्टेज ओपन ऑल डेज। इसका हो जाएगा द आइसक्रीम पार्लर डज नॉट स्टे। ठीक है, डज नॉट स्टे ओपन ऑल डेज। यहाँ से बिल्कुल सेम है, यहाँ से चेंजेस नहीं है। ठीक है, आई होप सो ये कंप्लीट आपको ई पार्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव करते हैं, एफ। इसके दो क्वेश्चन और बचे हैं ई के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है माई ग्रांड पेरेंट्स लिव इन द सिटी। ठीक है, मेरे ग्रांड पेरेंट्स सिटी में लिव करते हैं, तो डू नॉट आ जाएगा, माई ग्रांड पेरेंट्स डू नॉट। ठीक है, डू नॉट लिव, आगे सेम है, इन द सिटी लिख ही दिया जाए इसको, इन द सिटी। ठीक है। 8 देखिए, माई नेबर्स मेक अ लॉट ऑफ नॉइस। तो यहाँ पर भी डू नॉट आ जाएगा क्योंकि नेबर्स बहुत सारे हैं यहाँ पर। माई नेबर्स डू नॉट मेक अ लॉट ऑफ नॉइस। क्लियर है? ठीक है, आई होप सो ये कंप्लीट पार्ट आपको क्लियर हो गया। एफ पे चलते हैं। एफ पार्ट देखिए, से दिस सेंटेंसेस अलाउड टू द इंटरोगेटिव फॉर्म। इस बार आपको इंटरोगेटिव फॉर्म में इसको बनाना है। ठीक है, आप देखिए, एक आपको एग्जांपल भी दे रखा है, बॉबी ट्रेवल्स टू मुंबई फ्रीक्वेंटली। बॉबी फ्रीक्वेंटली मुंबई ट्रैवल करती है, तो यहाँ पर इसका आंसर देखिए दे रखा है, डज बॉबी ट्रैवल टू मुंबई फ्रीक्वेंटली। क्या बॉबी ट्रैवल करती है मुंबई फ्रीक्वेंटली? ठीक है, इसी का दूसरा है, दूसरा देखिए, शकीना डिज़ाइंस लवली ड्रेसेस। ठीक है, तो ये डज से स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, नेम है डज सकीना। अब यहाँ से एस हट जाएगा। ठीक है, डिज़ाइन आ जाएगा केवल, डज सकीना डिज़ाइन लवली ड्रेस। क्लियर है, लवली ड्रेसेस यहाँ पर हो गया ये वाला। नेक्स्ट देखिए, प्रिया एंड जतिन प्ले टेनिस वंस ए वीक। तो यहाँ पर आ जाएगा डू, क्योंकि प्लूरल हो गया, दो नाउन हो गया, डू प्रिया एंड जतिन, डू प्रिया एंड जतिन प्ले टेनिस वंस अ वीक। क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क।
फोर्थ देखिए आप, दे लीव ऑन द फोर्थ फ्लोर, ठीक है। तो यहाँ पर डू से स्टार्ट हो जाएगा, डू दे लीव ऑन द फोर्थ फ्लोर, ठीक है। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ आपका हो गया, द गर्ल वियर्स बीट्स इन हर हेयर, ठीक है। तो यहाँ डस से स्टार्ट हो जाएगा, डस द गर्ल वियर बीट्स इन हर हेयर, ठीक है। ये हो गया। और देखिए यहाँ पर लड़की बना रखी है और सुंदर सुंदर बीट्स लगा रखे हैं, है ना। तो आपके में वैसे तो लिमिटेड चित्र दे रखे हैं, लेकिन जितने भी पिक्चर दे रखी हैं बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पिक्चर दे रखी है और बहुत ही सिंपलिसिटी है। तो देखिए ब्यूटीफुल बीट्स हैं, ठीक है। आगे देखिए 6 है, दिस डोर लीड्स टू द किचन। तो ये डस से स्टार्ट होगा क्योंकि ये सिंगुलर है, डज दिस डोर लीड टू द किचन, ठीक है। 7 देखिए, शी बेक्स कलरफुल कपकेक्स। डस से, डज शी बेक्स की जगह बेक आ जाएगा, बेक कलरफुल कपकेक्स। 8 देखिए, मारिया टीचेस द चिल्ड्रन इन द नेबरहुड, ठीक है। ये भी डस से स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि मारिया सिंगुलर है, नेम, दस मारिया टीच द चिल्ड्रन इन द नेबरहुड, ठीक है। आई होप सो ये पूरी की पूरी एफ पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। इंटरोगेटिव बनाना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी की और। जी पार्ट देखिए इसका, कंप्लीट दिस पैराग्राफ विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। सबसे पहला इसने बता रखा है आई गेट अप एट 7 AM, ठीक है। फिर आपका गेट है, आई ही लगेगा इसके लिए जो आपका नाउन लगेगा, तो यहाँ पर गेट का गेट ही आएगा, आई गेट ड्रेस्ड, ठीक है। एंड ड्राइव का ड्राइव ही आएगा क्योंकि नाउन अभी भी आपका आई ही है, सब्जेक्ट आई ही है आपका यहाँ पर, तो इसीलिए उसके अनुसार सारे लगेंगे, ठीक है। एंड ड्राइव टू वर्क, ठीक है। आगे देखिए, आगे फिर आई है तो आई के लिए रीच है तो रीच ही आएगा, आई रीच माई रेस्टोरेंट बाय 7:30 AM द रेस्टोरेंट। अब देखिए यहाँ पर रेस्टोरेंट है तो यहाँ पर सिंगुलर हो गया रेस्टोरेंट, तो यहाँ पर ओपन्स, ओपन में एस लग जाएगा, एट 8 AM एंड तो रेस्टोरेंट के लिए बोल रहा है तो रेस्टोरेंट के लिए एंड सर्व्स लगेगा, SERVES, एंड सर्व्स ब्रेकफास्ट अंटिल 10 AM एंड लंच अंटिल 2:30 PM। देन ऑल द वर्कर्स, अब वर्कर्स की बात कर रहा है कि ऑल द वर्कर्स, सारे के सारे वर्कर्स, और यहाँ पर रेस्ट है तो ये आपका प्लूरल आपका सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर रेस्ट का रेस्ट ही आएगा, ऑल द वर्कर्स रेस्ट फॉर 2 hours देन द रेस्टोरेंट। तब रेस्टोरेंट क्या है, रेस्टोरेंट सिंगुलर हो गया और यहाँ पर ओपन्स आ जाएगा, रेस्टोरेंट्स ओपन्स अगेन एट 4:30 PM द रेस्टोरेंट। फिर इसने रेस्टोरेंट दे दिया और यहाँ पर नॉट सर्व लिखा है, तो नॉट सर्व लिखा है तो रेस्टोरेंट सिंगुलर हो गया तो रेस्टोरेंट डज आ जाएगा, डज नॉट सर्व, ठीक है। एनी फूड आफ्टर 11 PM देन आई, तब आई लिखा है तो आई के साथ गो ही आएगा, आई गो होम, एंड यहाँ पर हैव है तो आई ही इसके लिए सब्जेक्ट है तो आई हैव का हैव ही आएगा, आई हैव माई डिनर, ठीक है। सून आफ्टर डिनर, डिनर के तुरंत बाद आई गो टू बेड, ठीक है। गो का गो आएगा क्योंकि आई के साथ आपका क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, SES नहीं लगता है। आई फिर पुट है तो पुट का पुट ही आएगा, आई पुट, ठीक है। आई पुट द टेलीफोन ऑफ द हुक सो दैट इट, ठीक है, इट लिखा हुआ है
तो इट के बाद डज़ नॉट, टेलीफोन की बात कर रहा है और इट लिखा है तो इट डज़ नॉट रिंग आ जाएगा, इट डज़ नॉट रिंग। एंड, और एंड लिखा है डिस्टर्ब, ठीक है। तो इट लगा हुआ है, यहाँ डज़ नॉट रिंग लग दिया, इट डज़ नॉट रिंग। एंड डिस्टर्ब लिखा हुआ है तो डिस्टर्ब्स आ जाएगा क्योंकि इट के अनुसार लगेगा कि ये रिंग नहीं करता है। एंड डिस्टर्ब्स माई, इट डिस्टर्ब्स, इट डज़ नॉट रिंग। तो यहाँ पर एंड लगा हुआ है और डिस्टर्ब लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको केवल डिस्टर्ब लिखेंगे, ठीक है, डिस्टर्ब। क्लियर है बात, क्योंकि डज नॉट ऑलरेडी लग गया है तो यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं। और एक ही वाक्य है, एंड से जुड़ा हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इट डज नॉट रिंग एंड डिस्टर्ब माई स्लीप। क्लियर है बात, ठीक है। वर्ब के बीच में एंड लगा हुआ है और डज नॉट लग चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर इट डज नॉट रिंग एंड डिस्टर्ब माई स्लीप, मेरी स्लीप को यहाँ पर डिस्टर्ब्स मत लगा दिया क्योंकि इट है, यहाँ डिस्टर्ब्स लगा दिया आपने। डज नॉट ऑलरेडी लगा चुके हैं आप, एंड से जुड़ा हुआ है, अलग से कोई सेंटेंस अरेंज नहीं कर रहा है, उसी सेंटेंस में है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा। आई नॉट वर्क लिखा है तो आई के साथ डू नॉट वर्क, आई डू नॉट वर्क, ठीक है, ऑन संडे। आई होप सो ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा और समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।